Today I am showing playground of JBगंज in खीरी उत्तर प्रदेश। कई बार हम लोगों ने मांग उठाई कि स्टेडियम अगर नहीं बन पाता है तो कुछ नहीं तो 2 विकेट ही बन जाए ग्राउंड पे। क्या आपने यह बात नेताओं से कही थी नहीं कही थी? कई बार हम लोगों ने मुद्दा उठाया, चुनाव में जब आए नेता लोग तो वादे भी किए। इधर कहना है कि यहाँ पर प्लेग्राउंड बना हुआ है, लेकिन तब भी JBगंज के लोग यहाँ पर तरस रहे हैं खेलने के लिए। भाई अगर यहाँ बरसात हो जाए ठीक है तो हाथ पर आप टूट जाएंगे। यहाँ पे पैर हमारा टूट भी चुका है। टूट चुका है। हाँ मेरा एक बार पैर भी टूट चुका है हमारा। इसमें अगर बॉलिंग करते हैं तो पैर टूटना जरूरी है, टूट जाएगा जरूर है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन पड़ी है। समतल तो है कि स्वस्थ इंसान साउंड होना चाहिए कि आपने ग्राउंड की डिमांड की या नहीं की? कई बार की जो चुनाव। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, मैं हूं संवाददाता विमल सिंह। आज आए हैं जिला लखीमपुर खीरी के प्रताप JBगंज। टुडे आई एम शोइंग प्लेग्राउंड ऑफ JBगंज इन खीरी उत्तर प्रदेश। यहाँ प्लेग्राउंड आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर खिलाड़ी लोग एक गाना कि दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। लेकिन JBगंज में जो है खिलाड़ी हैं, अवेलेबल हैं, काफी लोग हैं, लेकिन उनको यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो रास्ता बनी हुई है, ना तो यहाँ पर कोई जो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम जो है इस प्लेग्राउंड में देखी जा सकती है। मतलब लोग कहते हैं या तो कोई व्यक्ति पढ़े या नेता बने या खिलाड़ी बने, उससे देश का नाम रोशन होता है। ठीक है, इस बात से हम भी एग्री हैं। ठीक, बात करते हैं, ये बुलाते हैं छोटे भाई यहाँ पर प्रशांत मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं आखिर यहाँ की क्या क्या दिक्कतें हैं। सभी दिक्कतें अभी सामने आ रही हैं। क्यों हमको आज यहाँ बुलाया आप? यहाँ पे हमारे यहाँ पे ग्राउंड की सबसे बड़ी समस्या है बहुत। अब आप देख रहे हैं खेल में काफ़ी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे खेल मैदान ही नहीं है। दौड़ने के लिए कोई ट्रैक वगैरह नहीं है। अगर लड़कों को तैयारी करनी है तो रोड पे जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। अब आप समझ लीजिए, हम लोग खुद क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, यूपी में पूरे खेलते हैं, बाहर भी कई जगह गए हैं खेलने, कानपुर, बिल्लौर, मेरठ, झांसी तरफ। अभी टेनिस क्रिकेट में बहुत पैसा, लेदर तो मान लो चलो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, टेनिस क्रिकेट में भी काफ़ी पैसा है। लेकिन जब आपके पास खेल की सुविधाएं, खेल का मैदान नहीं होगा तो आप कैसे खेल पाएंगे? हम लोग जो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ खेल में प्रैक्टिस है। जब प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी तो कहाँ से जा पाएंगे? अब योगी जी कहते हैं कि खेले इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ओलंपिक में 1-2 पदक आ रहे हैं। जब खेल मैदान नहीं है, गांव लेवल पे सुविधाएं ही नहीं है, तो कहां से खिलाड़ी निकलेंगे? हमारे यहाँ पे काफ़ी JBगंज की टीम, क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अभी पिछले 2-3-4 सालों से जब से स्टेशन बन गया, स्टेशन पे ग्राउंड था पहले रेलवे का, तब से खेल बिल्कुल ही खत्म। अब हम लोग 2-4 महीने में कहीं टूर्नामेंट में कोई बुलाता है चले जाते हैं, 1 रन 0 रन बना के चले आते हैं। जब बैट पकड़ते नहीं हैं 3-3 4-4 महीने, तो कहाँ से खेलेंगे? और क्रिकेट की बात छोड़ दो, आप रनिंग के लिए यहाँ पे ट्रैक भी बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा जगह पड़ी हुई है। कई बार हम लोगों ने मांग उठाई कि स्टेडियम अगर नहीं बन पाता है तो कुछ नहीं तो 2 विकेट ही बन जाए ग्राउंड पे, ग्राउंड को समतल करा दिया जाए, और ये जो सामने गड्ढे हैं इनमें अगर बम्बा पड़ के मिट्टी पड़ जाए तो ग्राउंड में काफ़ी जगह हो जाएगी और ग्राउंड भी बढ़िया हो जाएगा। खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, हर तरीके की खेल गतिविधि में जो है ये ग्राउंड में बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। एक स्टेडियम है लखीमपुर, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ जा पाएगा? लखीमपुर एक बार जाने में बस से 500-600 रुपये का खर्चा आ रहा है। क्या आपने यह बात नेताओं से कही थी नहीं कही थी? कई बार हम लोगों ने मुद्दा उठाया, चुनाव में जब आए नेता लोग तो वादे भी किए गए स्टेडियम के, और उसके बाद में जब किसने वादा किया उसका नाम बताओ? जितने भी प्रत्याशी आते हैं पार्टियों से, जिनसे भी कहा, हमने कहा हम जीते तो कब से आप कह रहे हो उसके? 2-3 हम लोग इसके लिए कई बार, एक हमारे पत्रकार हैं अजय द्विवेदी, उन्होंने कई बार अपने पत्रकार जो है अपने लेख के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से कई बार न्यूज में निकाला। हम लोगों ने फेसबुक पे कई बार पोस्ट किया, लेकिन किसी ने सुनवाई कभी नहीं। इनका सीधे कहना है कि यहाँ पर प्लेग्राउंड बना हुआ है, लेकिन तब भी JBगंज के लोग यहाँ पर तरस रहे हैं खेलने के लिए। भाई आखिर ऐसा क्यों? ये सब यहाँ खिलाड़ी खड़े हैं, इनसे बात कर रहे हैं। भाई आखिर इस प्लेग्राउंड में विकास नहीं किया जाएगा तो आखिर यहाँ पर व्यक्ति कैसे खेलेगा? अगर यहाँ बरसात हो जाए ठीक है तो हाथ पर आप टूट जाएंगे। आप बात करते हैं भैया इनसे, आप क्या कहेंगे? बताओ भैया। शुभम मिश्रा यही बोलना चाह रहे हैं कि JBगंज में एक ग्राउंड जरूर होना चाहिए, जिससे कि स्वस्थ इंसान। साउंड होना चाहिए कि आपने ग्राउंड की डिमांड की या नहीं की? कई बार की जो चुनाव के टाइम पे जो नेता हैं जितने हैं, जैसे कि सांसद, विधायक, जो भी चुनाव के लिए आते हैं, विधायक जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो है कि पिछले चुनाव में कहा था कि जो है देखेंगे, और वादे भी किए थे, और जो है इस बार भी लगभग कार्यकाल जो है खत्म। आप लोग अच्छे खिलाड़ी हो, हम भी देखते हैं, इनकी पोस्टर देखते रहे लगातार कंटिन्यू। जो अगर यहाँ पर अभी बरसात हो जाए, अचानक को गिर जाए, पैर टूट जाए, तो आखिर तक कौन जिम्मेदार होगा? आप लोग अभी आप हालत देख सकते हैं
पिच की जो है बहुत ही बेकार है। इसमें अगर बॉलिंग करते हैं तो पैर टूटना जरूरी है, टूट जाएगा जरूर है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन पड़ी है। समतल तो है नहीं ग्राउंड, समतल होगा तो थोड़ा सुरक्षा महसूस करेंगे, वरना तो गिर के हाथ पैर टूटना है ही। तो आपको मतलब इस प्ले ग्राउंड के लिए क्या क्या डिमांड है आपकी, मतलब मेन डिमांड है क्या आपकी, मेरे लोग देखते चैनल है? ग्राउंड तो जगह तो काफ़ी है, बस केवल लेवल हो जाना चाहिए और 2 विकेट तो होनी चाहिए लगभग। एक हाँ विकेट भी बननी चाहिए जो कि क्रिकेट खेल सके। मान लीजिए बरसात होती है तो विकेट बराबर होगा तो हम लोग खेलेंगे, ऐसे पानी भर जाता है तो कम से कम महीनों बंद रहता है खेल। तो यही कहना एक सूचना और मिल रही है कि यहाँ पर जो प्ले ग्राउंड जो बना हुआ है, जो क्या है प्ले ग्राउंड किसी किसान के द्वारा दबा हुआ भी है कुछ? हाँ कुछ अब ये हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है लग तो रहा है कि पुराने लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत जमीन जो है इधर उधर दबी हुई है। अगर इसकी पूरी नाप की जाएगी तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगी। और यहाँ पे मैंने कई बार टूर्नामेंट कराए स्वर्गीय इंजीनियर सूरज दीक्षित के नाम से। उसमें उस समय एसडीएम थी स्वाति शुक्ला जी, वो भी आई थी, वीडियो साहब थे वो भी आए थे, एक दुबे करके थे, विकास दर दुबे अपने तहसीलदार थे वो भी आए थे। उन्होंने कहा था कि ये खेल लायक मैदान है, इतना बड़ा टूर्नामेंट 10,000 की संख्या थी फाइनल में। मेरे यूट्यूब करके है प्रशांत मिश्रा करके, उस पर पड़ा है वो फाइनल। 10,000 से ज़्यादा भीड़ इस टूर्नामेंट को देख रही थी। 2-3 सीजन कराए मैंने, लेकिन ग्राउंड नहीं रह गया अच्छा, इस वजह से हम लोगों को कराना बंद करना पड़ा। और जब एसडीएम मैम आई थी उन्होंने भी कहा था, जो वीडियो साहब आए थे उन्होंने भी कहा था, तहसीलदार ने भी कहा था कि ग्राउंड के लिए एक जगह पर्याप्त है और हम पूरा प्रयास करेंगे ग्राउंड बनाने का। तो हमने यही कहा था कि स्टेडियम ना बन पाए तो कम से कम इसको जो है चारों तरफ से बराबर करा दिया जाए, 2 विकेट बना दिए जाएं और ये जो गड्ढे हैं इनमें मट्टी डलवा दी जाए, बम्बे डलवा दिए जाए तो बढ़िया रास्ता हो जाएगी खेलने लायक। क्रिकेट के लिए, दौड़ के लिए लड़के हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, दौड़ने तक के लिए ट्रैक नहीं है कहीं पे। यहाँ पर इतने अधिकारी आए, यहाँ पर सब अवेलेबल रहे, लेकिन आपने हमको सूचना नहीं दी। आपने दी होती मैं सबसे एक क्वेश्चन करता मैं नहीं दी, आपको सूचना नहीं दी। आपका ये बन गया हो। जी बिल्कुल, इसीलिए तो इस बार आपको सूचना दी है और आपके प्रयास से हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा कि खेलने के लायक मैदान ही बन जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेडियम की मांग ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, खेलने लायक ये मैदान हो जाए तब भी काफ़ी। हम लोग तो चलो क्रिकेट लगभग अब खेल ही नहीं रहे तो क्रिकेट क्या हर खेल खत्म है, लेकिन जो नए लड़के हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अब ये लड़का है, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, अभी इसकी उम्र क्या है, 15-16 साल की उम्र है इसकी, और हम लोग इसको बाहर खिलाने लेके जाते हैं। अभी हम लोग लखनऊ एक LLC T10 हो रहा है, सुरेश रैना ब्रेडली उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम लोग उसका ट्रायल लेके आए हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ट्रायल में कहाँ से सिलेक्शन होगा। क्या नाम है आपका? शोएब नाम है हमारा। अच्छा खेलते हो? हाँ अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे अगर विकेट वगैरह अच्छी हो तो हालांकि खेल भी सकते हैं। हालांकि पिछले साल मोहम्मदी में गए थे खेलने, यहाँ पे एक बार हमारे मुश्किल में पैर आया, मगर यहाँ पे पैर हमारा टूट भी चुका है। हाँ मेरा एक बार पैर भी टूट चुका है हमारा। फिर क्या, जैसे तो प्लास्टर हुआ 1 महीने बाद कोशिश की पापा ने, तो फिलहाल सपोर्ट करते ही हैं, मगर यहाँ पे इन लोगों का भी फुल सपोर्ट मिलता है, तभी हम बहुत दूर दूर तक खेला है। मगर यहाँ पे जब प्रैक्टिस के लिए पिच ही नहीं बढ़िया होगी तो कहाँ करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छा खेलता है। हाँ बॉलर यही से भी इस साल 12th हमारा साइंस साइड से बायोलॉजी। ये अच्छे विद्यार्थी भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं। मेरी जो कि मेरा वीडियो देखिए अधिकारी है, नेता लोग हैं, विधायक जी हैं, साथ ही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है विमल सिंह की, मैं भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ जो है बोलता रहता हूँ। अब मैं आज तक किसी से पैसा नहीं लिया हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको जो है प्ले ग्राउंड जो है आप लोग बनवाने की कृपा करें, जिससे इन लोगों की जो लोग अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर प्रतिभा है, ठीक है, इन्हें थोड़ा मौका मिले अपने प्रतिभा दिखाने के लिए। मैं गारंटी करता हूँ जब ये लोग प्रतिभा दिखाएंगे तो यहाँ पर एक दिन CM भी आएंगे इनके लोगों को प्रतिभा देखने के लिए। अच्छे यहाँ पर खिलाड़ी मैदान में आएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि JBगंज में भी टीम रहती है, ठीक है, यहाँ पर अच्छे मंत्री, यहाँ पर अच्छे नेता आएंगे। जो अगर इनका नाम रोशन होगा तो JBगंज का होगा, मोहम्मदी का होगा तो जिला का होगा, जिला का होगा तो हमारे पूरे समाज का यहाँ पर नाम रोशन होगा। ये लोग लगातार नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम ऐसा ना रोशन हो जाए कि ये पटकी खा के ये जो है गिर जाए या पैर टूट जाए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, यहाँ जो प्ले ग्राउंड है यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर वर्तमान में जो लेखपाल साहब हैं उनसे मेरी विनती है, यहाँ पर आएँ, अपनी जरीब डालें और देखें कि यहाँ पर आखिर इसका कितना रकबा है, रकबा निकालें और इन लोगों को खेलने का मौका दें। ये लोग अच्छे प्रतिभाशाली हैं, हमेशा पदक जीत के आते हैं, हम भी इनके लगातार जो है देखते रहते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको कुछ और डिमांडें भी हैं? डिमांड यही खेल से रिलेटेड है। अब डिमांड तो अगर आप बात करें बेरोजगारी की, तो यहाँ पे युवा है, लोकल का ही युवा, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है,
फैक्ट्री से चीनी मिल की जितनी भी जैसे राखी उड़ रही है, प्रदूषण हो रहा है, वो सब लोकल का बंदा झेल रहा है। नौकरी करने सब बाहर आ रहे हैं। अगर आप लोकल का लड़का किसी को लगाते हैं तो 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, आप इससे ऊपर सैलरी पहली बात तो लोकल का जानने के बाद रखते नहीं है। 10,000 रुपये सैलरी में आज क्या हो रहा है? मैं BSc कर चुका हूँ, कंप्यूटर क्वालिफाई हूँ, सब कुछ किया हूँ और 1-2 बार गया भी, प्रयास भी किया और लेकिन नहीं हो पाया। 7,000, 8,000, अब 8,000, 7,000 की सैलरी में आज के टाइम पे क्या हो रहा है? हम लोग अगर एक मैच भी खेलने, 2 मैच खेल लेते हैं दिन में तो उतना रुपए हम लोग मैच से कमा लेते हैं। तो अगर नहीं नौकरी मिल पा रही तो खेल की सुविधा मिल जाए, कुछ तो मिले। अब धूल मिट्टी हम लोग फाँक रहे हैं, बिहार से, झारखंड से अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ क्षेत्र का हर युवा बेरोजगार पढ़ा लिखा, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई नोएडा में काम कर रहा है, कोई 10,000, कोई 15,000 पे। तो ना बेरोजगारी भी जबरदस्त चरम पे है, खेल की सुविधा तो है ही नहीं। आप देखिए पड़ोस में हरदोई है, हरदोई में रंगाएं ग्राम है, कुंवरपुर है, वहाँ के कई लड़के आर्मी में हैं, मिलिट्री में, क्योंकि वहाँ खेल के मैदान है, खेलने के लिए सुविधा है, दौड़ने के लिए सुविधा है, वो ट्रैक पे दौड़ते हैं। कई लड़के आर्मी और पुलिस में इस बार सिलेक्ट हुए हैं। JBगंज से हमें तो नहीं लगता हमारी याद में कोई लड़का आर्मी उसमें सिलेक्ट हुआ। अब सिलेक्ट कहाँ से होगा? बेचारा रोड पे दौड़ने आया, किसी एक्सीडेंट में खत्म हो जाएगा लड़के। यहाँ पे खेलने आए तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। हम लोग जब तक रेलवे स्टेशन था खेलते रहे, काफी दूर दूर कानपुर बिलोर, आप फेसबुक से पोस्ट देखिए, कम से कम 100-200 ट्रॉफियां तो घर में रखी होंगी, इतनी जीत के इतनी दूर से लाए हैं। लेकिन जब यहाँ पे सुविधा ही नहीं रह गई तो प्रैक्टिस ही नहीं रह गई। सारा खेल प्रैक्टिस का है और ये क्रिकेट ही से नहीं, यहाँ पे तो हर खेल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, खो खो हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, रनिंग की सुविधा हो सकती है, खेल से नहीं दे सकते। आपने इतनी जो एजुकेशन जो आपने क्वालिफाइड की है, क्या किसी नेता ने नहीं कहा आप लगवाने के लिए? नहीं, प्रयास किया माननीय विधायक जी ने एक बार, तो हम गए भी थे। लेकिन अब आप भी बताइए 7,000, 8,000 सैलरी में आज कल कुछ हो पाएगा? फैमिली कौन सी आपको जॉब दे रहे थे वो? क्या एग्जिट पॉइंट पे एक जॉब थी और वो सीजनल जॉब थी। अब गन्ने का सीजन खत्म हो जाता तो फिर टाटा बाय बाय था। आप बताइए 4-5 महीने की नौकरी करते, 5-6 महीने फिर बाहर करते जाके, और 8-9 हज़ार सैलरी, उसमें क्या होता है? BSc किए हैं, कंप्यूटर CCC है, DCA कर रखा है, एक फैक्ट्री के द्वारा कोर्स हुआ था CCAB का, वो भी कर रखा है। BSc GF कॉलेज से कर रखी है, मैथ से, और खेल में भी अच्छे हैं ऊपर वाले की दुआ से। लेकिन अब खेल ही 2-3 साल से जब प्रैक्टिस बंद है तो खेल भी खत्म है, पढ़ाई में भी जीरो है। अब या तो अब घर में माँ बाप हैं, अकेले हैं घर के, अब या तो 15-20 हज़ार रुपये में बाहर जाएं, अब घर में कोई समस्या हो जाए फिर वहाँ से दौड़ के आएँ। तो अगर लोकल में ही 10-15 हज़ार की जॉब भी लड़कों को अगर फैक्ट्री मिल जाएगी तो इससे बहुत सहूलियत हो जाएगा। हम अकेले अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये आसपास के कई बेरोजगार लड़के, सब बेरोजगार लड़कों के लिए कह रहे हैं। यहाँ के बेचारे लड़के 5-5, 6-6 हज़ार रुपये नोएडा, दिल्ली में काम कर रहे हैं, और जबकि हमारे पास में इतनी बड़ी DSCL फैक्ट्री है, दारू की, वो अल्कोहल वाली फैक्ट्री लग गई है, एक और प्लांट लग रहा है, और एक मैगलगंज में बियर फैक्ट्री है। अगर हमारे CNG प्लांट है, अगर यहीं पे नौकरी मिलने लगे 10-15 हज़ार की, तो 15 हज़ार में आदमी दिल्ली ना जाके यहाँ पे नहीं कर लेगा। लेकिन नहीं है, लोकल के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप अच्छी बैटिंग करते हो कि बॉलिंग? हम बैटिंग करते हैं जी। आप भी कुछ कहेंगे? कुछ जी, मैंने ITI भी कर रखा है साथ में, तो ITI के बाद अप्रेंटिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने 2-3 बार वहाँ जाके अपना रिज्यूम जमा किया कि सर, हाँ, तो रिज्यूम जमा करने के बाद पूछा क्या क्या किया है, सब बताया। बोला ठीक है, रिज्यूम जमा कर दीजिए, आपको हम जो है कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जैसे मेरा आधार कार्ड, मेरे सामने आधार कार्ड देखा जंग बहादुरगंज, ठीक है बाद में बताते हैं आपको। हाँ, वो JBगंज का देख के, लोकल का देख के, ठीक है बाद में बताते हैं। उसके लिए मेरा भाई भी अप्रेंटिस करने के लिए घूम रहा है। अप्रेंटिस पोर्टल पे हमने ऑनलाइन भी कर रखा है, लेकिन जो है कि लोकल का नहीं लगाते, इसलिए कहाँ जाएं हम लोग? वही तो नहीं सोच रहे हैं कि पास में फैक्ट्री होते हुए भी अब दिल्ली और लखनऊ जाना पड़े। ठीक है, आप लोग मेरी खबर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो आपकी राय है दर्ज कीजिएगा। मैं हूं संवाददाता विमल सिंह। थैंक यू।